करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कि मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। नमस्कार, मैं सताक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नए सफर के डे 2। कल डे 1 ऑफ गोल सीरीज में हमने सीखा था कि आप अपनी संभावनाओं का ताला कैसे खोल सकते हैं। हाउ कैन यू अनलॉक योर पॉसिबिलिटीज। डे 2 में हम अपनी प्रक्रिया को एक कदम और आगे ले जाएंगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहते हैं, सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा होता है उनका महत्व उतना नहीं होता जितना महत्व उन चीजों का होता है जिनसे वह खुद को बनाता है। कि उतना महत्व उन चीजों का होता है जिनसे वह खुद को बनाता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपने इस पावरफुल कोट से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि वह चीजें जिन्हें आप अपने आप को बनाने के लिए लगाते हैं, उन चीजों का महत्व उन चीजों से ज्यादा होता है जो आपको पहले से उपलब्ध होती हैं। कि उन चीजों का महत्व उन चीजों से ज्यादा होता है जो आपको पहले से उपलब्ध होती है। अर्थात आपका समय, आपका फोकस, आपका गोल, आपका पर्पस एंड आपका डेस्टिनेशन, यही वो चीजें हैं जो आपको एक सफल व्यक्ति बनाती हैं और आपके जीवन में एक महत्व भी रखती हैं। इस प्रकार डे 1 में हमने देखा कि आपकी सच्ची संभावना, योर ट्रू पॉसिबिलिटी इज लिमिटलेस, वह असीमित है। आपके जीवन में आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह सिर्फ उन अद्भुत चीजों की तैयारी है, वह सिर्फ आपका एक वार्म अप था, एक ट्रेलर था जिन्हें आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं, जिन्हें आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं। उसी प्रकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके जीवन की बागडोर को थामना बहुत जरूरी है। आपको आपके जीवन की बागडोर को थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आप जो भी करेंगे, आप जो भी बनेंगे, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपके जीवन में जो भी चीजें होंगी उसमें आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। No one will there to help you। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप नहीं बदलेंगे तो कोई नहीं बदलेगा। एंड फॉर ऑल दिस यू विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ और सिर्फ आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। जब आप जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी स्थिति और परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बदलना पड़ेगा। आपको और आपकी परिस्थिति, आपकी निजी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आप पर ही निर्भर करती है। यू आर दी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स विच हैपेंस टू यू। अकॉर्डिंग टू सर्वे ये पता चला है कि आज भी जो 40 से 50 साल के असंख्य स्त्री और पुरुष हैं, वो 20, 30, 40 साल पुरानी बातों को लेकर आज भी बैठे हुए हैं। अपने बचपन के किस्सों को, अपने बचपन की शिकायतों को लेकर आज भी चर्चा करते हैं। अपने जो भी दोष होता है वो दूसरों पर मढ़ देते हैं और अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं, जिस कारणवश वो आज भी अतीत में जी रहे हैं और अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी सक्सेस और अपनी हैप्पियर लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं। और इसी के कारणवश आज वो नकारात्मक इमोशन के साथ जी रहे हैं, एक नेगेटिव इमोशन के साथ जी रहे हैं, क्योंकि यही नेगेटिव इमोशन उनके सक्सेस और उनके फ्यूचर का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव इमोशन से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना आपका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सक्सेस और हैप्पीनेस साथ में चाहिए तो नेगेटिव इमोशन का आपकी लाइफ से किक आउट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सक्सेस और हैप्पीनेस पॉजिटिव इमोशन से आती है, नेगेटिव इमोशन से नहीं आती। और सौभाग्यवश आप ये कार्य कर सकते हैं, आप अभी अपनी नेगेटिव इमोशन से मुक्ति पा सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना तो आसान है अगर आप यह 4 चीजों को करना छोड़ दें। पहला, खुद को सही साबित करना, अर्थात जस्टिफिकेशन देना। जब हम दूसरों के सामने अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि हम किस बात पे गलत हैं, तब भी हम अपने आप को सही साबित करते हैं, तो हमारे अंदर से एक नेगेटिव इमोशन, एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है और वह हमें अपने नियंत्रण में कर लेती है, जिस कारण हमारी सोच, हमारी जिंदगी पे वो हावी हो जाती है और इसके कारण हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, असफल रह जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को सही साबित करना छोड़ दें तो हम और ज़्यादा पॉजिटिव और इफेक्टिव बन जाते हैं और वी आर एलिजिबल टू टेक राइट डिसीजन। इसी की वजह से हम अपने लक्ष्य और डेस्टिनेशन को भी पा पाते हैं और अपने पॉजिटिव इमोशन और इफेक्टिव नेचर की वजह से हम अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सेकेंड रीजन
स्टॉप गिविंग रीजनेबल एक्सक्यूजेस। रीजनेबल एक्सक्यूजेस देना छोड़ दें। जब हम अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना दोष दूसरों पर डाल देते हैं, तब भी हमारे अंदर से एक नेगेटिव इमोशन निकलता है, एक नेगेटिव थॉट निकलता है, जिस कारणवश हम अपने पॉजिटिव थॉट को अंदर दबा देते हैं और अपने लक्ष्य और अपनी डेस्टिनेशन को पाने में और पीछे रह जाते हैं। रीजन इज दूसरों की राय से ऊपर उठें। हम हर कार्य दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, दूसरों से सम्मान पाने के लिए करते हैं। हमारा अपना तो कोई कार्य होता ही नहीं। हम हर कार्य अपने लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सोच हमारे अंदर से नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन पैदा करती है कि मुझे भी उससे आगे निकलना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी उसे करके दिखाना है। हमें हर कार्य अपने लिए करना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। फोर्थ रीजन जिस वजह से हमारे अंदर से बहुत सारा नेगेटिव इमोशन रिलीज होता है, वो है दूसरों को दोष देना। अपनी समस्याओं के लिए हम दूसरों को दोष देते हैं, उनको दोषी ठहराते हैं, जिस कारणवश हमारी बॉडी से, हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम अपने जो भी पॉजिटिव थॉट होते हैं, जो भी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो उसके नीचे दब जाती है। एलिनोर रूजवेल्ट कहते हैं, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको क्षति, आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। तो आप ही आज से अपने अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना या दूसरों को दोष देना छोड़ दें, क्योंकि आपकी गलतियों के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अपने कैरियर और जीवन के प्रेसिडेंट और तकदीर के आर्किटेक्ट के रूप में आप अपने फैसले लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं। अपना खुद का बॉस बने। योर ओन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी उतनी परवाह नहीं करता जितना कि आप खुद करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी उतनी परवाह नहीं करता जितना कि आप खुद करते हैं। तो अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस करना और शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। उसकी बजाय अपना रुख फ्यूचर की तरफ करें और इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। थिंक अबाउट योर गोल्स एंड योर डिजायर्स। तो आज ही ये बात अपने दिमाग में डाल लें, कि आज आप जो भी हैं या जो भी बनेंगे, उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दूसरों को दोष देना छोड़ दें और उसकी बजाय अपने लक्ष्यों की ओर और उसको प्रोग्रेस करने की ओर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप दूसरों के बारे में सोचें। तो पहला मोटिव आपका आपके गोल्स को पूरा करें और सक्सेसफुल बनें। मिलते हैं आपसे कल रात 8 बजे फिर से। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू।